वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का। आप सभी को पता है सुपर टेट और टेट में शिक्षण कौशल से काफ़ी प्रश्न आते हैं। सुपर टेट में 10 नंबर का शिक्षण कौशल पूछा जाता है। 10 में से अगर आप 8+ ले आते हैं तो अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। और शिक्षण कौशल में 8+ या 10 में 10 नंबर आप तभी ला पाएंगे जब आप शिक्षण कौशल को प्रॉपर तरीके से आप उसको टुकड़ों में बांट कर पढ़ें। तो मैं आपको इस चैनल पर शिक्षण कौशल में 10 नंबर लाने में सहायता करूंगा और शिक्षण कौशल को कई सारे टुकड़ों में ब्रेक करके आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, 15, 20, 25 वीडियो में मैं आपको शिक्षण कौशल कंप्लीट करवा दूंगा। और सबसे पहले शिक्षण कौशल में हम लोगों ने स्टार्ट किया है शिक्षण विधियों को। 3 विधियां आपको बता दी गई हैं एक वीडियो के माध्यम से, निगमन विधि, आगमन विधि और प्रायोजन विधि। इस वीडियो का अगर आप लिंक चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप इसका लिंक आपको मिल जाएगा, वहां से वीडियो देख सकते हैं। दूसरी चीज, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता दूं, इस चैनल पर पॉलिटी, ईवीएस यानी पर्यावरण, हिंदी, करंट अफेयर के भी लाइव क्लासेस चलती हैं। आप वहां से उन क्लासेस को बहुत सारी क्लासेस आपकी पड़ी हुई हैं प्लेलिस्ट में, वहां से उनको देख सकते हैं। नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम एक और शिक्षण विधि की बात करेंगे और ये शिक्षण विधि काफी इंपॉर्टेंट है, डाल्टन विधि। डाल्टन विधि की बात करें तो इससे एक क्वेश्चन बनता है, डाल्टन विधि के जनक या जन्मदाता कौन है। तो बहुत सारे लोग डाल्टन ही लगा देते हैं क्योंकि ऑप्शन में डाल्टन मौजूद रहता है। तो भाई डाल्टन इसका उत्तर नहीं होगा, क्योंकि इसका उत्तर जो सही है वो क्या है आपका, हेलेन पार्खस्ट। ये अमेरिका की है। 1912 में इन्होंने सबसे पहले जो है इस विधि के बारे में बताया था। इस विधि को इन्होंने डाल्टन नामक एक स्थान पर बनाया था, इसलिए इस विधि को डाल्टन बोला जाता है। जन्मदाता हेलेन पार्खस्ट हैं, अमेरिकी शिक्षा शास्त्री हैं। 1912 में इन्होंने इस विधि के बारे में बताया था और डेल्टन नामक स्थान पर इस विधि को इन्होंने इजाद किया था, इसलिए इसका नाम डाल्टन पड़ गया है। 8 से लेकर 12 वर्ष के आयु के बच्चों पर अपनी इस विधि का प्रयोग किया था इन्होंने। ठीक है, 8 से लेकर 12 वर्ष के आयु के बच्चों पर। अब चलिए देखते हैं इस विधि में क्या खास है, क्या विशेष है। विशेष अगर हम देखें तो इस विधि की जो विशेष बात है वो ये है कि इस विधि में जो है कक्षा की जगह क्या होती है, प्रयोगशाला होती है। जिस भी विषय का अध्ययन करना होता है विद्यार्थी को, उसके लिए कक्षा की जगह एक प्रयोगशाला की व्यवस्था की जाती है और उस प्रयोगशाला में उस विषय, जिस विषय का वो अध्ययन करने जा रहा है, उस विषय से संबंधित सभी जो पाठ्य सामग्रियां होती हैं वो उपस्थित रहती है। क्लियर है। दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट अगर हम देखें तो विद्यार्थी प्रयोगशाला में बैठकर अध्ययन करते हैं एवं विषय से संबंधित अध्यापक, ठीक है, विषय से संबंधित अध्यापक क्या करते हैं, उनके जो प्रयोग होते हैं या उनकी जो कक्षा होती है या उनके कार्य जो होते हैं उसकी जांच करते हैं। जो भी जिस विषय का वो अध्ययन कर रहा है उस प्रयोगशाला में, उस विषय से संबंधित जो अध्यापक होगा वो अध्यापक उसके कार्यों की, उसके प्रयोगों की क्या करेगा, जांच करेगा। ठीक है। अब एक पॉइंट और यहाँ पर समझिए इंपॉर्टेंट, एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट समझिए। इंपॉर्टेंट क्या है, इस विधि में अध्यापक द्वारा छात्रों को कुछ निर्धारित कार्य या असाइनमेंट दिया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, विद्यार्थी जो होते हैं उनको जो है शिक्षक की तरफ से कुछ असाइनमेंट दिया जाता है और वो असाइनमेंट एक निर्धारित समय के भीतर जो है विद्यार्थियों को पूरा करना होता है। यानी टीचर का काम क्या है, उसने असाइनमेंट दे दिया है, उसने एक टाइम दे दिया है कि इस टाइम के भीतर तुमको ये असाइनमेंट, ये कार्य आपको पूरा करना है। ठीक है, ये कार्य क्या करना है, पूरा करना है। यानी शिक्षक इस विधि में क्या कर रहा है, केवल पथ प्रदर्शक का काम कर रहा है। मुख्य रूप से ये विधि जो है वो किसके केंद्रित है, ये आपकी बालकों के, या बाल केंद्रित है या छात्र केंद्रित है। शिक्षक केवल क्या कर रहा है, पथ प्रदर्शक का काम कर रहा है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, पथ प्रदर्शक का काम कर रहा है, ये आपको याद रखना है। यानी ये विधि भी क्या कर रही है, करके सीखने पर जोर दे रही है। क्लियर। तो याद रखिएगा डाल्टन विधि के बारे में क्या है, कक्षा को प्रयोगशाला में बदल दिया जाता है, सारी संबंधित जो अध्ययन सामग्री होती है वहां पर उपस्थित रहती है, बच्चे को असाइनमेंट दिया जाता है, एक निश्चित समय दिया जाता है, उसके भीतर जो है उसको वो असाइनमेंट टीचर को दिखाना रहता है। बस सिंपल सा है और कुछ नहीं है। अब इसकी कुछ विशेष बातें उनको हम लोग देख लेते हैं। 2-3 पॉइंट इसके बारे में है, वो हम लोग समझ लें तो ज्यादा बेहतर होगा हम लोग के लिए। 2-3 पॉइंटों में अगर देखें तो एक पॉइंट है, इस विधि द्वारा विद्यार्थी स्वयं की क्रियाओं एवं अनुभवों के माध्यम से सीखता है। मैंने अभी आपको बताया विद्यार्थी क्या है कि खुद प्रयोग करता है, खुद सीखता है। ठीक है, निश्चित टाइम दिया जाता है, असाइनमेंट दिया जाता है, मैंने आपको भी बताया है। ठीक है, और साथ ही साथ इस विधि में क्या होता है, बालकों की अपने खुद के कार्य करने की क्षमता क्या होती है, विकसित होती है। सिंपल सी है ये विधि और इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इस विधि में इतना ही। कल मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। कल और 2-3 कल मैं 2 या 3 जो है वो विधियां एक साथ आपको बता दूंगा। विधियां हो जाएंगी, उसके बाद शिक्षण सूत्र की बात करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है,
और इसके बाद जब शिक्षण विधियां पूरी हो जाएंगी तो इनके एमसीक्यूज़ का एक वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा। कितने प्रकार के एमसीक्यूज इनसे बन सकते हैं वो सारे मैं आपको अपलोड कर दूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।